हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 6th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमने अपनी पहली सीरीज अपनी कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड हो चुकी है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और हमारी सीरीज ये कंटिन्यू रहेंगी, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। तो हमारी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड हम अब कंटिन्यू चला रहे हैं। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। आंसर है भूकंप। ठीक है बच्चों, जो सिस्मोग्राफ है ना उसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? भूकंप को। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2, ईसा मसीह के पूर्ण जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। आंसर है ईस्टर। ठीक है, और ये किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में। ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है बच्चों। ईसा जो मसीह है उनका पूर्ण जन्म के उत्सव के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है उन उसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। और ये कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 से लेकर 23 से 2025 से लेकर 26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आंसर है पीएम डिवाइन। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों। और इसमें डिवाइन की फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है। आंसर है बजट। और बच्चों जो ये बजट है, बजट के लिए आर्टिकल कौन सा है? 112। ठीक है, 112। ठीक है, ध्यान में रखना, बजट के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फरवरी 2021 में किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? आंसर है देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? आंसर है इक्तेदारी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इक्तेदारी प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? आंसर है आर्य समाज। ठीक है बच्चों, और देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आर्य समाज के बारे में मैंने अपनी फर्स्ट स्टेज में बताया होगा बहुत बार कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और कहाँ पर की थी। मैंने आपको बताया हुआ है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर की थी? मुंबई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है हेक्टर मुनरो। ठीक है, और बच्चों ये जो बैटल हुआ था ये कब हुआ था? ये 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। और ये मतलब ये अंग्रेजी सेना का जो उस टाइम हेड था, मतलब जनरल था, वो कौन था? हेक्टर मुनरो था। और मतलब ये इसको ये इस युद्ध को कमांड कर रहा था और अंग्रेजी सेना की तरफ से। और उस टाइम इनके अगेंस्ट कौन खड़े थे? अवध से खड़े थे, मुगल से और बंगाल से। और कौन कौन खड़े थे भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बच्चों, अवध से जो थे, अवध से अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और मुगल्स का शाह आलम सेकंड था, और बंगाल का मीर कासिम था। ठीक है बच्चों, मीर कासिम। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये कब हुई थी? 1764 में। कहाँ पर हुई थी? बक्सर में। और इसको अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और विजयी कौन हुआ था? जीता कौन था? वो यही जीते थे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें अंग्रेजी सेना जीती थी। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के डैश के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
आंसर है 7वें संस्करण। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। किसके किए थे? 7वें संस्करण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? आंसर है चीन। किसने जीते थे? चीन ने। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, देखिए इंडिया इसमें किस पोजीशन पे था? 2020 के पैरा ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुआ था, इंडिया की पोजीशन क्या थी? 24। ठीक है, 24 नंबर पे इंडिया था। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ एशियन गेम्स में कब कौन से पोजीशन पे था ये उस टाइम? 4th पोजीशन पे। ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। तैयारी, भंडार और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए कौन सा रासायनिक परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का यूज करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, CH3CH2OH तथा O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? आंसर है CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड सनलाइट। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कि नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? आंसर है गौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 का प्रमुख उद्देश्य किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? आंसर है भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है अपनी सीट में, बहुत ही बार। आप जाके चेक करना, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन बहुत बार। और ये किस मॉडल पर आधारित था? ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये तो क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है, मैंने आपको दिखाया था एक बार वीडियो में, आपको ध्यान हो तो। ठीक है ना, तो मैं जो आपको करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपने ये ही सीरीज कंप्लीट देख ली ना, तो देख लेना इससे आपके कितने सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ पक्का इन सीरीज से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैं जो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी। ठीक है, ध्यान में रखना। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो भी सुना करो, बार बार वीडियो देख सकते हो आप, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आपका मतलब एग्जाम में स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधे की जड़ों और तनों के गूदे में पाया जाता है? आंसर है एम्बलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर है नागालैंड। किससे है चांगाई नृत्य? नागालैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है? आंसर है C3H6। ठीक है, प्रोपीन। ठीक, जैसे मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मीथेन का पूछ लिया तो CH4। ठीक है, प्रोपीन का C3H6। क्वेश्चन नंबर 18, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? आंसर है कर निर्धारण। ठीक है बच्चों, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कर निर्धारण। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? आंसर है 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, 44वें। और बच्चों, मैंने इसके बारे में आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि ये कब हुआ था। ये देखो, ये 44 जो था ना, 44 जो ये संविधान संशोधन हुआ था, ये 1978 में हुआ था। मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, शायद आपने देखा होगा तो आपको खुद को पता होगी कि मैंने कितनी बार आपको मे बी याद भी हो गया होगा। 42 जो संविधान संशोधन हुआ था वो तो 1976 में हुआ था, और जो 44 हुआ था वो 1978 में हुआ था। ध्यान में रखना। ठीक है, और ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, इसको मूल अधिकारों में जब डाला गया था, तो ये कौन से उसमें डाला गया था, मतलब किस आर्टिकल में? 300A में। किसमें? 300A में। भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहित करने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवास नृत्यक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट सीरीज कराई है ना, उसमें एज इट इज़ ये क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किस किस खेलों से है? वो सॉरी, नॉट खेलो, किस किस डांस फॉर्म से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। किससे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का। और इनको देखो अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। पद्मश्री मिला है इनको। पद्मश्री कब मिला है? 1968 में। पद्म भूषण कब मिला है? 2001 में। और पद्म विभूषण कब मिला है? 2016 में। किसमें मिला है? पद्म विभूषण 2016 में। ध्यान रखना, मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको।
क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। किस देश ने 3 बार एशियन खेलों की मेजबानी की है? आंसर है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा युग्म गलत है? इसमें पूछा कौन सा गलत है, कौन सा गलत मैच है। जैसे कि फर्स्ट है पंडित राम नारायण, इसका सरोद, तो बच्चों ये गलत है। इसका इनका संबंध जो है ना पंडित राम नारायण जी का सारंगी से है, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, और ये सब मतलब सही है। ठीक है, आप पढ़ लेना। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई है। ठीक है, पंडित रवि शंकर का सितार से है। एन राजम का ये वायलिन से है। ठीक है, ध्यान में पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 23, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर है कटहल। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? आंसर है भाग 5th। किस में है? भाग 5th में। ठीक है, किस में है बच्चों? भाग 5th में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? आंसर है स्मृति मंधाना। किसको किया गया है? स्मृति मंधाना को। ठीक है, और बच्चों देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये पूछ ले कि 2023 में ये ट्रॉफी किसको मिली है? जो राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी है ये 2023 में किसको मिली है? तो ये भी पूछ ले। तो ये एक इंग्लैंड की प्लेयर है, उनको मिली है। ठीक है, मे बी आप अगर करंट अफेयर देखते हो तो आपको पता होगी, ये मिली हुई है। ठीक है, एक ये मिली है नटाली सीवर ब्रेंट को। ठीक है, जो कि इंग्लैंड की है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, किसको मिली है? नटाली सीवर ब्रेंट को। ठीक है, जो कि क्या है? इंग्लैंड की है। और कब मिली है? 2023 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जितने भी मैं आपको पॉइंट इन क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट न्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी मैं आपको 2024 में पैरा ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है, मैंने आपको बताया ये पेरिस में होगा, ओलंपिक पेरिस में होंगे जो कि फ्रांस की कैपिटल है। तो जो जो भी पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ ये करंट मतलब ये करंट न्यूज है जो कि मतलब एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आप वो भी देखिए, मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप अच्छी तरह सुनिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्टेज आपके लिए होने वाली है। तो बच्चों ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे अपनी तैयारी करते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।